हेलो बच्चों, तो हम अपने लास्ट वीडियो में क्लास 10 आईसीएससी कॉन्साइज फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर का न्यूमेरिकल स्टार्ट किया है। फोर्थ चैप्टर का जो पहला टॉपिक है 1A, उसका न्यूमेरिकल हम लोगों ने स्टार्ट किया है। न्यूमेरिकल हो गया है क्वेश्चन 1 to 5। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है वहां पर एक डायग्राम दे दिया गया है। तो जैसे मैं बताता हूं, तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर एक डायग्राम दे दिया गया है जहां पर बोला गया है कि दिस फिगर शोज टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, जो मैंने यहां पर लिख दिया है, एक्टिंग एट अ पॉइंट ए एंड बी। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके बच्चों, एट अ सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर। देखो इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज 50 सेंटीमीटर। ओके, इन ऑपोजिट डायरेक्शंस कैलकुलेट रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए, पहला, दूसरा अबाउट द पॉइंट बी, और तीसरा अबाउट द पॉइंट जीरो सिचुएटेड एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द टू फोर्सेस। तो ये वाला पॉइंट, ओके, मतलब मिडिल ऑफ द टू फोर्सेस मतलब पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 25 और पॉइंट बी से भी 25। तो चलो एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें जो 1 निकालने के लिए बोला गया है दैट इज कैलकुलेट रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए। तो देखो ये है पॉइंट ए। ओके, अब अगर मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए निकाला जाए तो सबसे पहले अगर इस फोर्स का मोमेंट निकालने की कोशिश करें तो इसका मोमेंट होगा फोर्स 10 न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो पॉइंट ए है और जो फोर्स, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स पॉइंट ए से ही एक्ट कर रहा है, इजंट इट? तो पॉइंट ए से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 0। तो 10 इंटू 0 हो गया। इसके बाद देखो इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ओके, ये जो फोर्स है, अब इस पॉइंट से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोगों ने 50 सेंटीमीटर लिख दिया। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। ओके, अब देखो, अब हमें यह देखना होगा कि ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यहां पर कैसे देखेंगे, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मोमेंट निकालना है तो हम लोग पकड़ लेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट स्टैटिक है। ओके, तो ये अगर स्टैटिक पॉइंट है तो इसके रिस्पेक्ट में सोचो, यहां से एक रॉड पकड़ लेते हैं। ओके, यहां से एक काम करते हैं कि एक रॉड पकड़ लेते हैं ऐसे। तो ये है स्टैटिक पॉइंट, ये है पॉइंट ए विच इज स्टैटिक पॉइंट। अब यहां पर हम लोग फोर्स दे रहे हैं विच इज एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अगर ऐसे फोर्स दिया जाए तो ये कैसे घूम रहा है? देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, इजंट इट बच्चों? तो क्लॉकवाइज जो मोमेंट होता है उसका साइन हो जाता है नेगेटिव, तो यहां पर हम लोग नेगेटिव बिठा देंगे। तो दैट विल बी इक्वल टू -500 न्यूटन सेंटीमीटर। अब देखो न्यूटन सेंटीमीटर ऐसे तो आंसर नहीं होगा। 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले तो इसको डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा, तो दैट विल बी -5 न्यूटन मीटर। एम आई क्लियर? माइनस साइन का मतलब क्या है? मोमेंट, द नेट मोमेंट विल बी अलोंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट जो पूछा गया है। इसमें नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि मोमेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट बी। ओके बच्चों, तो चलो निकाल लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट बी, तो सबसे पहले अबाउट पॉइंट बी ये जो फोर्स होगा, तो देखो पहले जैसे ये वाला फोर्स के लिए जो मोमेंट हो रहा था वो 0 हो रहा था, वैसे ही इस वाले फोर्स के लिए अबाउट पॉइंट बी जो मोमेंट होगा दैट विल बी 0, इजंट इट? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बी, दिस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी से कितना होगा? 0 होगा। तो वो तो हो गया 0। अब इसका कितना होगा देखो, तो वैसे ही इसका 10 is the force
इनटू 50 सेंटीमीटर, इजंट इट बच्चों। अब देखो ये इसका मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा वो देख लेते हैं। तो अगर अबाउट पॉइंट बी, मतलब ये वाला पॉइंट स्टैटिक होगा, इजंट इट। देखो देखो ये वाला जो पॉइंट है ये स्टैटिक होगा। तो अगर इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो फोर्स है जो पॉइंट ए से एक्ट हो रहा है, मतलब ये ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है, तो ये कैसे एक्ट होगा, देखो ये भी क्लॉकवाइज एक्ट होगा, इजंट इट। देखो ये ऐसे घूम रहा है ना क्लॉकवाइज, तो इसके लिए जो मोमेंट होगा दैट विल बी ऑल्सो क्लॉकवाइज मोमेंट, तो दैट विल बी माइनस, और इसके लिए तो जीरो है ही, मैं अलग से लिख नहीं रहा हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू -500 न्यूटन सेंटीमीटर या -5 न्यूटन मीटर। ओके, मतलब यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 5 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया? अब आ जाते हैं लास्ट में, अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट पॉइंट ओ हमें मोमेंट निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब देखो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 25 सेंटीमीटर, इसको अभी मैं कन्वर्ट कर लेता हूं मीटर में, मतलब 0.25 मीटर, और ये भी डिस्टेंस होगा 0.25 मीटर, सेम, इजंट इट। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो मोमेंट होगा ये कितना होगा, तो चलो 3 निकालेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। ओके, अब इसके लिए देखो सबसे पहले फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कर लेते हैं, तो इन दोनों के लिए ही फोर्स होगा 10 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 0.25, और इसके लिए भी सेम, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.25। अब हमें सिर्फ ये जानना होगा कि ये इसमें से किसके लिए मोमेंट पॉजिटिव होगा, किसके लिए मोमेंट नेगेटिव होगा, मतलब किसके लिए क्लॉकवाइज होगा और किसके लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके बच्चों, तो चलो देख लेते हैं। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है अभी ये स्टैटिक होगा, इजंट इट। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं इस फोर्स को देखूं, ये वाले फोर्स को, तो ये ऊपर की तरफ दिया जा रहा है, तो अगर ऊपर की तरफ दिया जा रहा है तो ऐसे घूमेगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो इसके लिए जो होगा दैट विल बी माइनस, और इसके लिए देख लेते हैं, अगर ये वाला पॉइंट स्टैटिक हुआ तो अगर ऐसा है तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, इजंट इट। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये भी माइनस है, तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 2.5 माइनस, फिर से -2.5, तो टोटल कितना हो गया -5 न्यूटन मीटर। तो मतलब -5 न्यूटन मीटर, अलग से मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं आंसर, -5 न्यूटन मीटर मतलब 5 न्यूटन मीटर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर क्या कहा जा रहा है, अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर, तो इसका जो डायमीटर है इज इक्वल टू 0.5 मीटर, रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय अप्लाइंग 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन। ओके, तो ये कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब जिसको हम लोग पॉजिटिव पकड़ लेते हैं, इजंट इट। और जो फोर्स है, फोर्स कितना है 6 न्यूटन। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड। अब देखो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते, तो ये अपना स्टीयरिंग व्हील ऐसा ही दिखता है ना, स्टीयरिंग व्हील। अब यहां पर बोला गया है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे रोटेट हो रहा है, इजंट इट, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहां पर जो फोर्सेस एक्ट हो रहा है दैट इज 6 न्यूटन। ओके, तो अप्लाइंग 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन। तो देखो अगर एक टॉर्क एक्ट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मगर मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलरली रोटेट करेगा तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट होना है। टॉर्क मतलब सोचो कपल ऑफ फोर्स से टॉर्क एक्ट होता है, इजंट इट। कपल ऑफ फोर्स मतलब 2 फोर्सेस
इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इजंट इट? तो देखो बच्चों, अगर इस स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ा जाए और इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घुमाना है, तो देखो अपना जो राइट हैंड है इसको ऊपर की तरफ फोर्स देंगे, राइट हैंड को ऊपर की तरफ लिए जा रहे हैं एंड लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ लिया जा रहा है, इजंट इट? तो राइट हैंड को ऊपर की तरफ एंड लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ। एम आई क्लियर? समझ में आया? तभी क्या होगा, एक कपल ऑफ फोर्स होगा, उसके लिए टॉर्क, एंड इस टॉर्क के लिए ये सर्कुलरली रोटेट करेगा। एम आई क्लियर? तो दिस इज द डायग्राम एंड टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स, एनी ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? अब देखो फोर्स कितना है, 6 न्यूटन, और इन दोनों फोर्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज द डायमीटर, इजंट इट? विच इज 0.5 मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन मीटर। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? अब आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पाइवोटेड एट मिड पॉइंट। तो यह है अपना यूनिफॉर्म मीटर रूल। ओके, तुम लोग समझ सकते हो कि मैं स्केल यूज नहीं कर रहा हूं, तो इसके लिए ये जगह थोड़ा ऐसा हो गया, तो इसको थोड़ा ठीक कर देते। ओके तुम लोग स्केल से ड्रॉ करोगे तो और भी अच्छा होगा ऑब्वियसली। तो a uniform meter rule balanced horizontally on a knife edge, a uniform meter rule is pivoted at the midpoint। तो मीटर रूल मतलब इसका जो लेंथ है दैट इज 100 सेंटीमीटर, तो दिस इज 0 सेंटीमीटर एंड दिस इज 100 सेंटीमीटर, एंड एट द मिड पॉइंट विच इज 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर में ये पाइवोटेड है। ओके, a weight of 50 GF is suspended at one end of it. Okay, one end of it। तो चलो यहां पर सस्पेंड कर देते हैं। ये है, इसका वेट कितना है, 50 GF is suspended at one end of it where should a weight of 100 GF be suspended to keep the rule horizontal। तो देखो अगर 50 GF को एकदम एंड में रखा गया है तो 50 GF के लिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा और एक 100 GF वेट के लिए उतना ही मोमेंट ऑफ फोर्स होने से ये एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा, तभी ये जाके स्टैटिक रहेगा। अब देखो इसको अगर एंड में रखा जाए तो इसका डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो 100 GF क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है इसके लिए इसको पास में रखना है ताकि जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो कम हो, इजंट इट? ताकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कम हो। तो देखो पकड़ लेते इसको ऐसे ऐसे कहीं पे इसको टाई किया गया है। ओके, दिस इज 100 GF एंड दिस डिस्टेंस इज x सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। एम आई क्लियर? अब देखो इसको अगर पाइवोटेड पॉइंट पकड़ ले तो यहां पर फोर्स अप्लाई करोगे, देखो यह है नीचे की तरफ 50 GF, ऐसे फोर्स अप्लाई करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट होगा, इसके लिए ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम, प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, हमें पता है क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब देखो ये डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना है, x सेंटीमीटर, इजंट इट? तो अगर ऐसा पकड़े कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, देन क्लॉकवाइज मोमेंट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट, तो देखो ये है अपना क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज, और ये है अपना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट 100 GF इंटू x सेंटीमीटर एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 50 GF इंटू 50 सेंटीमीटर। अब यहां से x निकालेंगे तो 2 जीरोस कट गए, तो x विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, मतलब ये जो पाइवोटेड पॉइंट है 50 सेंटीमीटर, यहां से 25 सेंटीमीटर दूर,
मतलब ये हो जाएगा इस एंड से 75 सेंटीमीटर में। क्यों? 50 से और 25 मतलब 75। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो यहां पर जो आंसर में दे दिया गया है दैट इज एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर एंड। तो इस एंड में अगर इसको 50 GF को टाई किया गया है तो अदर एंड हो गया ये। तो अदर एंड से ये अगर इस एंड से 75 सेंटीमीटर दूर है तो इस एंड से कितना दूर होगा? 25 सेंटीमीटर दूर होगा। तो यहां पर हम लोग 25 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो कैसे भी तुम लोग इस आंसर को लिख सकते हो, आइदर फ्रॉम दिस एंड 75 सेंटीमीटर और फ्रॉम मिडिल 25 सेंटीमीटर और फ्रॉम द अदर एंड 25 सेंटीमीटर। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अभी आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? A uniform meter rule balanced horizontally on a knife edge placed at 58 सेंटीमीटर मार्क। अब देखो यहां पर थोड़ा अलग किया गया है। तो ये है 0 सेंटीमीटर, ये है 100 सेंटीमीटर और इसको एक नाइफ एज के ऊपर रखा गया, मतलब एक फल्क्रम के ऊपर रखा गया है एट। तो ये अगर सोचो, ये अगर एकदम बीच में है 50 सेंटीमीटर तो इससे थोड़ा दूर 58 सेंटीमीटर में इसको फल्क्रम के ऊपर या नाइफ एज के ऊपर रखा गया है। ओके, अब देखो placed at 58 centimeter mark when a weight of 20 GF is suspended from one end। क्या कहा गया है कि एक 20 GF वेट को किसी एंड से सस्पेंड कर दिया गया है, मतलब इसको लटकाया गया है। अब देखो यहां पर एक चीज हमें ध्यान रखना है कि 58 सेंटीमीटर में इस रूलर को हम लोगों ने प्रॉपरली बैलेंस करके रखा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, इजंट इट? तो अब देखो ये 50 सेंटीमीटर है, ये जो रूलर का जो वेट होगा ये एकदम बीच में से एक्ट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो ये हो गया सोचो WGF। ओके, अब इस WGF के लिए ये फल्क्रम है, इस फल्क्रम के रेस्पेक्ट में ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा इसका। क्यों? देखो फिर से एक बार दिखाता हूं तुम लोगों को। ये अगर फल्क्रम होगा तो इस रेस्पेक्ट में ये ऐसे घुमाएगा इसको, तो इस तरफ हो जाएगा। अब ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हमें क्लॉकवाइज मोमेंट चाहिए इक्वल अमाउंट में। तो अब 20 GF को हम लोगों ने यहां पर कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये है अपना 20 GF, तो ये अगर फल्क्रम है तो 20 GF अप्लाई होने के लिए ये ऐसे घूमेगा, मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा। दिस विल बी क्लॉकवाइज। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो ये हो गया अपना डायग्राम। इसके साथ और क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ द रूलर। ओके, स्केल का वेट कितना है वो हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब देखो ये तो इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो चलो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। पहले एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इस तरफ है तो WGF इनटू, देखो फल्क्रम से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो 58 से इस एंड का डिस्टेंस कितना है? 58 से 100 मतलब 42। दिस विल बी 42 सेंटीमीटर। एम आई क्लियर? तो ये हो गया 20 GF इंटू 42 सेंटीमीटर। अब यहां से इजीली हम लोग W निकाल सकते हैं। सो 4 2 is 8, this is 5, so W will be equal to 105 this much GF. This will be the weight of the ruler. Am I clear बच्चों? समझ में आया? अब आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10।
यहां पर भी पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ किया गया है, तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। वही एक रूलर का डायग्राम है। तो इस रूलर को ऐसे ड्रॉ किया गया है। यहां पर 0, इस तरफ यहां पर है 50, ये है 40 एंड 30, 20, 10 ऐसा टाइप। ओके, और इस तरफ भी ये है 50 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है 0, इसका 0 का जो राइट साइड है दैट इज ऑल्सो 50, मतलब दैट इज ऑल्सो 0 to 50, लेफ्ट साइड में भी 0 to 50, ऐसे करके इसको ड्रॉ किया गया है। अब देखो, द डायग्राम बिलो शोज अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट द मिडिल ऑफ द पॉइंट, तो एकदम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसको सपोर्ट कर दिया गया है। A weight of 40 GF is placed at a distance 40 centimeter to the left of the point O. मतलब यहां पर एक 40 GF का वेट यहां पर रख दिया गया है। How can you balance the bar with a weight of 80 GF? तो हमारे पास और एक वेट है दैट इज 80 GF। तो उस 80 GF से हमें इस स्केल को बैलेंस करवाना पड़ेगा। अब देखो, यहां पर ये जो 40 GF है, इसका वेट किस तरफ एक्ट करेगा? नीचे की तरफ। 40 GF विल एक्ट डाउनवर्ड। तो 40 GF के लिए जो मोमेंट होगा, फिर से देखो, ये अगर क्लैम्प्ड पोर्शन है, 40 GF नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये हो जाएगा अपना एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया अपना एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑब्वियसली हमें कौन सा मोमेंट चाहिए होगा? एक क्लॉकवाइज मोमेंट चाहिए होगा। तो क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए किस तरफ जाए? ऐसे कहीं जगह पर। तो चलो पकड़ लेते हैं, यहां पर कहीं पे हम लोगों ने 80 GF रख दिया। तो 80 GF ऑल्सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 80 GF के लिए जो मोमेंट होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। हमें पता नहीं है 1 सेंटीमीटर, वही तो हमें निकालना है। अब देखो, हमें पता है अगर ये बैलेंस हो जाएगा तो क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देखा जाए तो 40, अब ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी, ये 40 सेंटीमीटर में है, तो 0 to 40 ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो 40 into 40 इज इक्वल टू, इस तरफ यह है 80 GF, तो 80 लिख दिया, इंटू x सेंटीमीटर। अब यहां से इजीली हम लोग x निकाल सकते हैं। तो 0 and 0 कट गया, 4 2 is 8 and 2 2 is 4, तो ये 20 हो गया। तो x विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मतलब जो 80 GF वेट है, इसको हम लोग इस पॉइंट से 20 सेंटीमीटर दूर रखेंगे। Am I clear? तो ये अगर 0 होगा, ये पोर्शन हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, Am I clear बच्चों? समझ में आया? तो आज का वीडियो हम लोगों ने यहां तक ही रखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के जो न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे। Am I clear बच्चों? थैंक यू।